टमाटर के दाम अचानक इतने क्यों बढ़े, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि भारत के किन राज्यों में टमाटर का ज्यादा उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उन बड़े राज्यों में से है जहां टमाटर की अच्छी फसल होती है। पर हैरानी की बात है कि जिन राज्यों में टमाटर का उत्पादन हो रहा है वहां भी कीमतें कम नहीं हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों में टमाटर 120 रुपए किलो तक पहुंच गया। वहीं चेन्नई में 160 रुपए तक भी बिक रहा है टमाटर। यहां बाकी सब्जियों की कीमत भी 100 रुपए तक पहुंच गई है। जानकारों का कहना है कि इन राज्यों समेत देश के कई प्रदेशों में हुई बेमौसम बरसात सब्जियों की महंगाई की एक बड़ी वजह है। जो अक्टूबर का बारिश हुआ है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का मानसून, वो करीब 150% से ऊपर ज़्यादा हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर जब का मानसून होता है, वो पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट में जो कर्नाटका जो से टमाटो ग्रोइंग एरिया सबसे ज़्यादा टमाटो ही होता है। आंध्र प्रदेश काफ़ी, जब जानते हैं काफ़ी बारिश हुआ है, उसके वजह से पूरा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो ये करीब जो टमाटर का प्राइस अभी 100 रुपये पहुँच चुका है और भी बढ़ने का चांस। बंगाल में भी इस बार अक्टूबर में काफ़ी बारिश हुआ है, उसके वजह से बढ़ा है। और अनियन का भी अभी जो खरीफ फसल अभी आना शुरू हुआ है, वो भी आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी काफी बारिश हुआ है। साउथ इंडिया में आज भी बहुत सारे राज्यों में बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है। आंध्रा की बात करें, कर्नाटका की बात करें, जहां से प्याज की सप्लाई होती है। उत्तरी भारत में भी मानसून बहुत अनइवन रहा है, कहीं बहुत ज्यादा रहा है, कहीं पर बाढ़ की परिस्थितियां बनी है जिससे फसल खराब हुई। यानी मौसम की मार का असर सब्जियों और टमाटर की महंगाई पर दिख रहा है। लेकिन दाम बढ़ने की सिर्फ यही वजह नहीं। पहली बड़ी वजह है महंगा डीजल। तेल की बढ़ी कीमतों के कारण ढुलाई का खर्च बढ़ गया। दूसरी वजह है कई राज्यों में हुई बारिश, जिसके कारण टमाटर की फसल खराब हो गई। तीसरी वजह है भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होना। इस वजह से बरसात के मौसम में काफी टमाटर सड़ गया। उसका भंडारण बढ़ेगी, प्रोसेसिंग बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग को वो ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे प्रोसेसिंग। टमाटर जरूरी नहीं कि आप फ्रेश टमाटर खाएं, तो टमाटर प्यूरीज, टमाटर प्रोसेसिंग करें, तभी वो कंट्रोल में आ पाएगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे सरकार के काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग का जो टेस्ट हैबिट भी होता नहीं है। हम लोग फ्रेश फ्रूट्स वेस्ट भी खाने की आदत है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी जब बढ़ाओगे तभी इसमें नियंत्रण आ पाएगा। ये तो हुई सब्जियों की बात, लेकिन महंगाई का असर खाने पीने की दूसरी चीजों पर भी दिख रहा है, जैसे तेल और दालें। मसूर की दाल पिछले साल 77 रुपए किलो बिक रही थी, अब 97 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी लगभग 25% का उछाल। इस तरह सरसों तेल 130 रुपए से बढ़कर 153 रुपए हो गया है, मतलब 43% महंगा। सोया तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में 48% बढ़ गई हैं। वनस्पति तेल 96 रुपए से बढ़कर 139 रुपए लीटर हो गया है। पर सवाल सिर्फ किचन के बजट का नहीं, महंगाई का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर आम आदमी की जेब खाली होती रहेगी तो उसके पास कोई बचत नहीं होगी, और बचत नहीं हुई तो वो खरीदारी नहीं करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार और सुस्त हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 6% से ज्यादा महंगाई दर देश के लिए चिंता की बात होती है। लेकिन पिछले एक साल में आम लोगों की जरूरत की चीजों की अलग अलग महंगाई दर देखी जाए तो वो 6% से कहीं ज्यादा है। जैसे खाने वाले तेल की महंगाई दर 33.50% है। ईंधन और बिजली की महंगाई दर 14.35% है। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 10.90% महंगाई बढ़ी है। कपड़ों और जूतों के दामों में 7.53% का इजाफा हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।